हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका भी दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है ना। फाउंडेशन एग्ज़ाम है, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए वो 1-1.5 दिन के टाइम गैप में जो आपको मिलता है बिटवीन एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। तो आपका लॉ का एग्ज़ाम होगा, आप लॉ का एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, आपके पास शाम का एक वक्त होगा, ठीक है ना। फिर आपके पास अगला दिन पूरा होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे जा कर के आपका 2 बजे से एग्ज़ाम होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो आपके पास ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, इस बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, पेपर 3 के अंदर आप सभी को पता है 3 पार्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिनकी वेटेज 40, 40 एंड 20 रिस्पेक्टिवली है। पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि सिंपल बात भाषा में मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसमें हम लोगों को वो जो टाइम गैप होता है बीच में, उसमें क्या करना चाहिए समझिए। आपके पास जो टाइम गैप है, इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस वाले चैप्टर्स को करना है, उन चैप्टर्स को जिनको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। अब इन चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स आते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसको करके ही जाना है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, ठीक है ना। फिर लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज कर लो। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खास, तो इसमें जितनी भी आपकी प्रैक्टिस है वो एग्जाम से पहले हो चुकी है। आप लोगों को हल्का फुल्का देखना है, जो 2-4 बातें मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर याद रखने के लिए, उन चीज़ों को सिर्फ देखना है और आपका लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन हमें करने चाहिए, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को कर लो जो आपको थोड़े ट्रिकी लगे हो कभी, ठीक है ना। फिर अगला स्टैटिस्टिक्स के पहले 2 चैप्टर्स आ गए, कौन से? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इन चैप्टर्स को कर लो, इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर आ गया, इसको कर लो, इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए मुझे, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनको पहले रिवाइज कर लो। क्योंकि तो प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको कुछ याद नहीं रखना होता, बस कॉन्सेप्ट समझना है और एग्ज़ाम में डिलीवर करना है। बट जो चीज़ लर्न करने वाली होती हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इन चीज़ों को आप बाद में करो। बाद में यानी कि आप जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन सुबह उठ करके इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को, जो चीज़ लर्न करने वाली है, इन चीज़ों को अगर जाते ही पहले ही दिन लॉ के एग्ज़ाम के बाद ही कर लिया, तो हो सकता है कि बीच में इतना कुछ रिवाइज करते 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 आपको दोबारा से जिस दिन एग्ज़ाम में सुबह के वक्त महसूस होने लगे कि यार मुझे तो याद नहीं था वो मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, लॉ के एग्ज़ाम के बाद मैंने वो थ्योरी पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग आप करो विथ प्रैक्टिकल चैप्टर्स, उनको पहले रिवाइज कर लो अच्छे से। फिर अगले दिन आप उन चैप्टर्स को करो जिसमें वेटेज भी अच्छी खासी है और थोड़ा बहुत जिनके अंदर थ्योरी कंटेंट भी आ जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल भी बट थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड भी है। तो इन चैप्टर्स को आप क्या करो, जो नेक्स्ट डे आपको मिलता है लॉ के एग्जाम के अगला दिन, उस दिन शाम के वक्त कर लो कि अगले दिन याद रहे। और जो एकदम ही रटने वाली चीज़ें हैं उनको आप नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश एकदम याद रहे एग्जाम देते वक्त, ठीक है ना। फिर एक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर है, इसको आप, इन सब चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी देना कि भाई ये रिवाइज करना ही करना है, ये मिस नहीं होना चाहिए। एक बार ये चैप्टर्स रिवाइज हो गए, फिर आप क्या करेंगे, आप अदर टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ये हो गया अच्छे से रिवाइज, अब अदर टॉपिक्स को रिवाइज करो, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेट रिलेशन फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर्स आ गए, इनको रिवाइज कर लो। ये भी रिवाइज हो गए, टाइम बच गया, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स रिवाइज कर लो। बट आपको प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देनी है, किनको? ये जो चैप्टर्स थे, टीवीएम, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स के पहले 3 चैप्टर्स, इनको प्रायोरिटी दो, ठीक है ना। फिर जब ये चैप्टर्स हो जाए रिवाइज, तो आपको लगेगा हाँ जी, मेरा 60-65% सिलेबस रिवाइज हो चुका है, एक तसल्ली मिलेगी आप लोगों को। फिर आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, ये भी रिवाइज करोगे तो लगेगा कि चलो जी 80-85% सिलेबस रिवाइज हो गया, अब रिमेनिंग जो है वो रिवाइज कर लो। तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी रिविजन के लिए बचे हैं, ठीक है ना। और ये टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। स्टडी स्ट्रैटेजी क्या करें भाई? रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, सिर्फ वही रिवाइज करें इन 1.5 दिनों के अंदर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो चीज़ आपने कभी पढ़ी ही नहीं, छुई ही नहीं, उनको अब रिवाइज करने की, छूने की, देखने की भी जरूरत नहीं है।
वो आपको और ज़्यादा टेंशन देगी, आपको उन चीज़ों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया मैं कर लूँगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं टाइम और कंज्यूम करेंगे, जो टाइम आप दे सकते थे उन चैप्टर्स को करने में जो आपको अच्छे से आते हैं, और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो, कोई नया टॉपिक मत उठाओ, ये आपको हर कोई आपको ये बोलेगा, ठीक है ना। नो नीड टू रिवाइज टॉपिक्स विच यू हैव मास्टर्ड। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मास्टरी हो जाती है, जैसे काफ़ी बच्चों की टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में मास्टरी हो जाती है, क्योंकि हम कई बार उसको पढ़ ले, एक दो बार रिवाइज भी कर लेते हैं और एकदम स्टार्टिंग में उठाते हैं, कई बार उसके टेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें मास्टरी हो जाती है। तो कई बार ये होता है कि एग्जाम से पहले आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं कर लूँगा, तो उन चैप्टर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है जिनमें आपकी मास्टरी हो चुकी है। लॉजिकल रीजनिंग की खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मास्टरी हो गई भाई, अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं मत करो रिवाइज, ठीक है ना, टाइम बचाओ और चैप्टर्स को वो टाइम दे देना। तो जो जिनमें मास्टरी, देखो मास्टरी का मतलब समझो, एक होता है कि भाई थोड़ी नीड महसूस होती है, एकदम अच्छे से नहीं आते हैं चैप्टर, या फिर अच्छे से आते हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, उसको मास्टरी नहीं बोलेंगे। मास्टरी की आंख बंद कर दो, जब पूछ लो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ लो हम बता देंगे, इसका आंसर बता देंगे, दैट इज मास्टरी। अगर किसी चैप्टर में मास्टरी है तो उनको रिवाइज करने में टाइम वेस्ट ही करोगे, मत करो रिवाइज, ठीक है ना। नो नीड टू पिक न्यू टॉपिक्स, आपको कोई नया टॉपिक पिक नहीं करना, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि वही स्टडी करो जो आप पढ़ चुके हो, नया टॉपिक मत उठाओ। डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले करो। टेक ब्रेक्स पीरियोडिकली टू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन अ बूस्ट। अब हम देखो क्लासेस में क्या होता है, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, अगर लगातार आपको 4-5 घंटे पढ़ा दिया जाए तो स्टार्टिंग के 1 घंटे बहुत अच्छी एफिशिएंसी आती है, फिर अगले घंटे थोड़ी कम हो जाती है, फिर कम होती चली जाती है। तो ये पढ़ाई के साथ भी होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है, फिर धीमे धीमे क्या होता है कि टाइम तो लगा रहे होते हैं बट दिमाग में उतना जा नहीं रहा होता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम क्लासेस के बीच में ब्रेक्स देते हैं कि भाई चलो आधे घंटे का ब्रेक ले लो अगली क्लास से पहले। तो उसमें क्या होता है, आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हो, थोड़ा कुछ खा पी लेते हो, ठीक है ना, फिर आप अगली क्लास में जब बैठते हो तो आपको अच्छे लेवल से समझ आना शुरू होता है, ठीक है ना। तो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, यही सेम ब्रेक्स आप लोगों को अपने पढ़ाई के वक्त भी देने हैं, ये नहीं कि लगातार पढ़े ही जा रहे हैं, बीच में छोटे छोटे अपने आप को ब्रेक्स दो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है वो कर लो इस ड्यूरेशन में। गाने सुनने हैं गाने सुन लो, कुछ लोग कॉमेडी वीडियोस देख करके रिलैक्स हो जाते हैं तो अब 1-2 कॉमेडी वीडियोस देख लो, ठीक है ना, रिलैक्स कर लो, या फिर सिंपली लेट जाओ आराम से आंख बंद करके 4-5-10 मिनट, ठीक है ना, वो भी अच्छी चीज़ है। बट लगातार एक ही स्ट्रेच में लंबी पढ़ाई मत करो, उससे एफिशिएंसी कम होगी, आपको तो लगेगा कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, ब्रेक भी नहीं ले रहे, बट कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। ड्रॉ अप अ टाइम टेबल फॉर अ रिविजन एंड स्टिक टू इट। पहले ही अभी से टाइम टेबल बना लो भाई कि भाई मुझे ये टॉपिक्स इस टाइम तक कर लेने हैं, ठीक है, जब तक नहीं होंगे भाई हम हटेंगे नहीं। एक टॉपिक 2 टॉपिक का टारगेट रखा कि 2 टॉपिक हो जाएंगे फिर मैं ब्रेक लूँगा, वो 2 टॉपिक्स हो जाए ब्रेक ले लो, टारगेट्स बना करके चलो, ठीक है ना। टारगेट्स नहीं बनाते तो हमारा माइंड जो होता है ना वो उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलती कि भाई क्या करना है, कब तक क्या करना है, ठीक है ना, हम फ्लो के साथ चलते रहते हैं और कई बार क्या होता है फ्लो में चीज़ें छूट जाती हैं। तो टारगेट्स बना करके चलो कि इस वक्त तक मुझे कर लेना है, इस वक्त तक मुझे ये कर लेना है, इस वक्त तक मुझे ये कर लेना, अपने आपको चैलेंज करो कि भाई मुझे करना ही है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो ड्रॉप टाइम टेबल फॉर रिविजन एंड स्टिक टू इट। फिर सेट रीजनेबल स्टडी टारगेट्स दैट यू कैन रीच, और ऐसे टारगेट्स बनाओ, स्टडी टारगेट्स बनाओ जो आप रीच कर सको। ऐसा नहीं कि टारगेट ऐसा बना लिया कि खुद को ही लग रहा है कि भाई मुझसे तो होगा नहीं है, टारगेट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो वो टारगेट्स बनाओ जो आप रीच कर सको, ऐसे टारगेट्स मत बनाओ जो मुश्किल ही हो या फिर एकदम ही नामुमकिन से टारगेट्स नहीं बनाने। रिकॉल एंड समराइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पूरे दिन कुछ रिवाइज करते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना, रात को एक बार सोने से पहले आंख बंद करके सिर्फ देखो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, दिमाग में उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। जब उन चीज़ों को रिकॉल करते हो तो वो रिटेन ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। आपने पूरे दिन पढ़ा, कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ रिकॉल नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर रिकॉल नहीं हो रहा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, तो दोबारा से एक बार जल्दी से बुक्स खोलो और बैठ करके पेज पलट के देख लो कि आज ये चीज़ें मैंने करी, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे अच्छे से। अच्छा, कुछ चीज़ें रिकॉल कर पा रहे, कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो रिकॉल हो रहा है वो तो अच्छी बात है, जो रिकॉल नहीं हो रहा वो बुक्स खोल करके देखो कि ये मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहेंगी और आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करें, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए, और आपको पक्का इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।